बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाबानो खान है और आप चैनल देख रहे हैं उर्दू पढ़ें शाबानो खान के साथ। जनाब, आज की हमारी वीडियो जो है वो जमात दहम FBISC के उर्दू की नज़म ख्वाब की ताबीर, ये कौमी या मिली नगमा है जो कि आपके सिलेबस के अंदर है। इसकी हम आज अशार की तशरीह और इनके मफहूम को आपके साथ वाजे करेंगे अल्फाज मानी के साथ, ताकि लफ्जों के मायने जब आपको पता होंगे तो आप बहुत आराम से उसकी तशरीह कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। ख्वाब की ताबीर, कौमी मिली नगमा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जनाब इस नज़म के शायर जो हैं वो जमीलुद्दीन आली हैं। इस नज़म की जो हैयत है ये असल में इसकी सिर्फ मिली नगमे की है और हैयत इसकी है तरकीब बंद। ये तरकीब बंद और तरजीह बंद की तारीफें मैं आपको आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उसके अंदर वाज़ेह करूंगी और हो सकता है आखिर में भी आपको मैं बताऊंगी क्या है। सबसे पहले हम आगाज करेंगे इसके अशार को पढ़ के। पहला बंद। फिर शौक़ अमल फिक्र का हमराज हुआ है, एक ख्वाब की ताबीर का आगाज हुआ है। ए सैदे ज़ुबूं तेरे लिए घूम रही हैं आज़ाद फिजाएं, ए जज्बे जुनूं तेरे लिए झूम रही हैं ये ताज़ा हवाएं। इस शेर को या इस बंद को पढ़ के आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि ये नौजवान और एक मुसलमान कौम के बारे में या एक वतन से मोहब्बत करने वाली कौम जो है उसके लिए लिखा गया ये नगमा है और उसके अंदर उनका जोश और जज्बा बढ़ाने की बात की जा रही है। यानी एक नया जज्बा, एक नई फिक्र, एक नया शौक पैदा करने की बात की गई है। अब अल्फाज के मायने को अगर हम देख लें तो पहला लफ्ज आपके पास आता है शौक़ अमल। फिर शौक़ अमल फिक्र का हमराज हुआ है। यहाँ पे आप लफ्जी मायने भी गौर कीजिए कि लफ्जी मानों को किस तरह उन्होंने वाजे करके और उसको एक मायने दिए हैं अपने अशार के अंदर। शौक़ अमल काम का शौक, यानी किसी मकसद को हासिल करने का जज्बा। शौक़ अमल काम का शौक, किसी मकसद को हासिल करने का जज्बा। फिर फिक्र, फिक्र नजरिया, अंदाज़े फिक्र, सोच, यानी दो चीजें आपके काम को करने के लिए अहम होती हैं। सबसे पहले आपको उस काम का शौक होना चाहिए और दूसरा आपके पास वो आइडियोलॉजी, वो नजरिया, वो सोच होना चाहिए। जब सोच और शौक मिल जाते हैं तो एक काम अंजाम पाता है, एक मकसद हासिल किया जाता है। यहां मुसलमान कौम या नौजवानों से कहा गया कि एक काम का शौक और एक आपकी सोच, आपका नजरिया जो वाजे हो गया आपके ऊपर, वो एक दूसरे के हमराज हो गए। यहां हमराज होने का मायने जो है वो बाहम मिल जाने के हैं। जब शौक और अमल फिक्र के साथ मिल जाते हैं तो उससे एक काम करने का जज्बा पैदा होता है। यहां पर हमराज होना, आपको ये पता होगा कि जब कोई शख्स किसी दूसरे की किसी बात का हमराज होता है तो वो उनके आपस में इंटरेस्ट एक जैसे हो जाते हैं, वो एक दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं, एक दूसरे के अफादियत को मद्देनजर रखते हैं। तो जब शौक अमल और फिक्र आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाता है, ये जज्बे दोनों मिल जाते हैं, तो उस वक्त एक मकसद की तकमील होती है। फिर दूसरा मिसरा, एक ख्वाब की ताबीर का आगाज हुआ है। यहां पे हमें पिछली बातें जो हमारे माजी के अंदर जंग आज़ादी और उसके बाद एक वतन हासिल करने की जद्दोजहद जो हमारी थी, जो हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था, वो आपकी शक्ल में हमें उसकी ताबीर मिल रही है। यानी कि नौजवानों के उस शौक और उस फिक्र के साथ जब वो जज्बा मकसद को हासिल करने के लिए पैदा कर दिया जाएगा तो उस ख्वाब को खुद ब खुद ताबीर मिल जाएगी जो कि हमने अपनी आज़ादी के लिए देखा था। ये हो गया आपका पहला शेर। उसके बाद, ए सैदे ज़ुबूं तेरे लिए घूम रही हैं आज़ाद फिजाएं, ए जज्बे जुनूं तेरे लिए झूम रही हैं ये ताज़ा हवाएं। सैदे ज़ुबूं का मतलब बुरे हालात। सैद शिकार के होते हैं, ज़ुबूं का मतलब है बुरे हालात, यानी ए बुरे हालात के शिकार लोगों, ए खराब हालात में रहने वाले लोगों, तुम्हारे लिए ये आज़ाद फिजाएं इस वतन की
अब मौजूद हैं। ए जज्बे जुनू, ए जज्बा, ऐसा जज्बा जो कि पागलपन की हद तक आपके अंदर मौजूद है। और ये जज्बा जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर उस वक्त आता है जब आपके अंदर आजादी हासिल करने की तड़प होती है। यहाँ मैंने लिखा है जज्बे जुनू, वो जज्बा जो पागलपन की हद पर हो, मसलन आजादी हासिल करने का जज्बा। तो ये उसके साथ कोरिलेट कर रहे हैं पहले शेर के साथ, यानी ए बुरे हालात के शिकार लोगों, अब इस वतन की फिजाएं तुम्हारे लिए हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अब उस ख्वाब की ताबीर को हासिल करना शुरू कर दिया है। ए जज्बे जुनू, ए जज्बाए दिल, ऐसा जज्बा जो कि तुम्हारे लिए बेहद जरूरी था आजादी हासिल करने के लिए, ये ताजा हवाएं अब तुम्हारे उस जज्बे के लिए मौजूद हैं। पहला बंद आपका वाजे हो गया, उम्मीद है। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा बंद है हमारा, फिर सोजे दरूं जमजमा परदाज हुआ है, एक ख्वाब की ताबीर का आगाज हुआ है। कुछ रोशनियां साफ नजर आने लगी हैं, लहराने लगी हैं, कुछ आरजुएं हुस्न बयां पाने लगी हैं, बर आने लगी हैं। अब यहाँ पे इसका मफहूम कुछ इस तरह से, पहले तो हम इसकी हल्ले लुगत करेंगे कि इसके अंदर जो अल्फाज हैं उनके मानी क्या है। फिर सोजे दरूं जमजमा परदाज हुआ है, यहाँ पर वही बात, अल्फाज के मायने जब तक पता नहीं होंगे हम इसकी तशरीह नहीं कर पाएंगे। सोजे दरूं, सोज का मतलब होता है दर्द, दरूं अंदरूनी, यानी अंदर आपकी जो तकलीफ होती है, बाहरी तकलीफ नहीं, बाहर के जख्मों की बात नहीं है, जो अंदर की तकलीफ है, उससे उस दर्द के अंदर एक सोज, उस दर्द का जो है वो पैदा हुआ। उस दर्द के अंदर क्या हुआ, उसको एक नगमे की शक्ल मिल गई, यानी सोज दरूं जमजमा परदाज हुआ है, यानी एक ऐसा सोज, ऐसा अंदर का जो दर्द है वो एक तराने, एक धीमे नगमे, एक धीमे गीत की तरह से पैदा हो गया है। फारसी में परदाज का मतलब होता है गीत गाना या गाना, और उर्दू में इसके मायने हैं किसी चीज की शुरुआत होना, यानी हमारे उस दर्द जो हमारे अंदर आजादी हासिल करने का या आजादी ना मिलने का जो दर्द था, वो अब एक तराने की सूरत में, एक धीमे गीत की सूरत में हमने गाना शुरू कर दिया है। एक ख्वाब की ताबीर का आगाज हुआ और उसके साथ ही हमारी उस तमाम ख्वाबों की ताबीरों का आगाज हो गया जो कि हमने अपने वतन में आजादी से सांस लेने के लिए देखा था। कुछ रोशनियां साफ नजर आने लगी। अब वो हालात हैं कि तमाम चीजें हमें साफ दिखाई दे रही हैं, रोशन हो गया है तमाम मंजर कि हमें अब एक वतन हासिल हो चुका। अब हम अपनी उस सरजमीन पर जो कि आजाद है, आजादी के साथ सांस ले सकते हैं। ये रोशनियां हमें अब साफ दिखाई देने लगी हैं। कुछ आरजुएं हुस्न बयां पाने लगी हैं। यहाँ पे हुस्न बयां का मतलब किसी बात को खूबसूरती तासीर के साथ कहना। आरजू इल्तिजा या गुजारिश, दुआ जो हम करते हैं, अगर उसको हम खूबसूरती से बयान करते हैं तभी उसके अंदर, खूबसूरती से बयान करने के बाद ही उसके अंदर असर आता है, तासीर होती है। तो हुस्न बयां का मतलब पुरतासीर अंदाज से किसी बात को करना। अब हमारी वो आरजुएं हैं, वो हमारे उन जज्बात के नतीजे में खूबसूरती पाने लगी हैं, बर आने लगी हैं, यानी पूरी होने लगी हैं। हमारी आरजुएं अब खूबसूरती से पुरतासीर होकर अब मुकम्मल होने के वक्त में है। फिर इश्क का मौसम असरअंदाज हुआ है, यानी अब अपने बहुत वतन की मोहब्बत का मौसम जो है वो सबके ऊपर असर दिखा रहा है और इस असर के नतीजे में हमें अपने वतन के ख्वाब की ताबीर मिल रही है। अगला बंद है जी, ए हम सफरो फिक्रो अमल के ये खजाने बख्शे हैं खुदा ने, ए हम सुखनो गाओ नए जिंदा तराने, क्या राग पुराने। फिर सारा जहां गोश बरावाज हुआ है, एक ख्वाब की ताबीर का आगाज हुआ है। अब शायद यहाँ पर जो कंक्लूजन होती है ना किसी भी नज्म की या किसी भी गाने की या किसी भी नगमे की, उसके अंदर फिर उम्मीद का जो एक जज्बा पैदा किया जाता है वो इस बंद के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। ए हम सफर हो, हम सफर ऐसे लोग जो आपके साथ सफर करने वाले हैं, आपके हमराही। यहाँ पे जो मुराद है वो अपने हम वतन साथियों के लिए ली गई है। फिक्र अमल के ये खजाने, यानी ए हम सफरों, ए नौजवानों, जो फिक्र और अमल यानी जो नजरियात
اپنی سوچ اور اس کے بعد جو لگن تمہارے اندر کام کرنے کی ہے وہ کسی خزانے سے کم نہیں ہے، وہ تمہیں اللہ نے بخشی ہے۔ یہ شوق، یہ فکر، یہ عمل، یہ انداز سوچ کا، یہ سب ہم تمام ہم سفروں کو اللہ نے دیا ہے۔ اس کا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں صرف دیر اس بات کی ہے کہ ہم اس فکر اور عمل کے خزانے کو استعمال کریں اور اپنے وطن کی ترقی میں استعمال کرتے ہوئے اسے آگے سے آگے لیتے چلے جائیں۔ اے ہم سخنوں گاؤ نئے زندہ ترانے، کیا راگ پرانے۔ اب یہ کہ فرسودہ زندگی یا فرسودہ روایات کو توڑ کر نئے دور کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے نئے ترانے خود پیدا کرو، خود گاؤ۔ اے ہم سخنوں، ہم سخن ایک ہی گیت کو گانے والے، ایک ہی شوق رکھنے والے، یعنی آزادی کا گیت گانے سے مراد لی گئی ہے۔ پھر سارا جہاں گوش بر آواز ہوا ہے، یعنی تمام دنیا اب انتظار کر رہی ہے کہ تمہاری وہ آواز سنے، تمہاری ایک متحد آواز سنے، تمہارے وطن کا نعرہ سننے کے لیے سارا جہان تمہارا منتظر ہے، تمہاری ترقی کو دیکھنے کے لیے سارا جہان انتظار کر رہا ہے۔ ایک خواب کی تعبیر کا آغاز ہوا، یعنی یہ وہ خواب ہے جو ہمارے بزرگوں نے اپنے وطن کی آزادی اور پھر اس کے بعد اس کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ وہ خواب ہے جو آج ہمارے ہم سفر، ہمارے ہم سخن، ہمارے ہم وطن تمام نوجوان مل کر اس کو پورا کریں گے۔ یہ ہو گئی آپ کی تشریح۔ اچھا جی، میں اس کے اندر ایک بات آپ لوگوں سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے بہت سارے چینلز ایسے ہیں جس کے اندر پورا ایک کانٹینٹ آپ کو لکھ کے اور اس کے الفاظ کے معنی بنا کے، الفاظ کی تشریحات ٹائپ کر کے، بڑی خوبصورت تصویریں لگا کے اور پورے تشریحات اس میں بیان کر دی جاتی ہیں اور باقاعدہ اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ میرا وہ طریقہ مجھے برا لگتا ہے، اس لیے کیونکہ آپ اپنے نوجوان بچے جو گریڈ 10 یا 9 کے بچے ہیں، آپ ان کو ایک پکی پکائی روٹی دے رہے ہیں، آپ ان کو خود اپنی عقل، اپنا فہم، اپنا شعور استعمال کرنے سے روکتے ہیں۔ آپ ان کو ایک بنا ہوا کانٹینٹ، ایک عبارت، ایک چیز، ایک تشریح، مفہوم سب آپ بتا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کام کریں کہ آپ تمام چیز ان کو بنی بنائی دے دیں اور ان کی عقل پہ بالکل زنک لگ جائے، وہ منجمد ہو جاتی ہیں۔ آپ کی جو شوق ہے کچھ کر لینے کا، کچھ لکھنے کا، لکھنے لکھانے کا شوق ہم پیدا اس وقت کریں گے جبکہ بچے کے پاس صرف سن کے ایک ایسا چیز موجود ہوگی جس کے اندر اس کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ بھائی یہ اس طرح سے اس کے معنی ہیں، اور اس معنی کو اپنے جملوں میں وہ بچہ خود استعمال کرے، چاہے وہ سادہ سلیس الفاظ کے اندر ہی استعمال کرے، لیکن یہ جو انشا پردازی یا کریٹیو رائٹنگ ہے، اس کو مت ماریں۔ آپ ابھی جس طرح میں نے یہ کیا ہے، میرا شوق اسی چیز کے اوپر ہے کہ بچے کو الفاظ کے معنی بتا دیے جائیں، اس کو مفہوم واضح کر دیا جائے اور پھر اس کو کہا جائے کہ یہ آپ نے سن لیا، اس کو بار بار سنیں اور اپنے لفظوں میں اس کو بیان کریں۔ یہ ہوتا ہے بچے کو انکریج کرنا تشریح کے لیے۔ مجھے یہ صحیح بات نہیں لگتی کہ آپ مکمل ایک چیز بنا کے اس کے سامنے پیش کر دیں اور اس کو آپ پڑھتے جائیں اور پڑھ کے آپ اس کو کہیں کہ بھائی اس کی نقل کر لو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو رٹا بازی کو ہم فروغ دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر کریٹو رائٹنگ کو شوق دیں، انفیرل رائٹنگ کو شوق پیدا کریں۔ ہم ان کو ایک ایسی بھیڑ چال میں لگا رہے ہیں کہ ہاں جی یہ والا چینل ہے، اس کے اوپر یہ چیپٹر ہے، اس کے اندر یہ کانٹینٹ ہے، آپ آئیے اسکرین شاٹ لیجئے، اس کی جو ہے کاپی کر لیجئے اس کو، یا اس کے پرنٹ نکال لیجئے، اور پھر اس کے اندر ہماری اب بچے کی کریٹیوٹی کہاں گئی، اردو کا شوق کہاں گیا، اس کو لکھنے کی خواہش کب جاگے گی؟ وہ اس وقت جاگے گی جب ہم ان کو موقع دیں گے کہ بیٹا یہ بتا دیا ہے، اب آگے آپ کیجئے۔ I hope I have made myself cleared۔ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ایک اور کسی نظم یا کسی نثر کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ سب اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کو شیئر کریں۔ کوئی سوال ہو اس سبق کے متعلق تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس چینل کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بھی آپ کے مشورے کی ضرورت رہے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔